बात है, बट आप ये कहना बंद करिए कि बिहार में तेजस्वी आएगा तो जंगल राज हो जाएगा। जहां जहां जीते हैं तेजस्वी को ये करना चाहिए कि जितने विधायक भी उनके आए हैं वो सरकार से अच्छे सवाल पूछें। एंटी इनकम्बेंसी की आप बात कर रहे हैं, बिहार में भी ये बातचीत चल रही थी इलेक्शन से पहले। और मुझे एक बिहार वालों से एक शिकायत है, वो शायद बुरा भी बोलेंगे मुझे, कि अगर तेजस्वी आए या ना आए वो एक अलग बात है, बट आप ये कहना बंद करिए कि बिहार में तेजस्वी आएगा तो जंगल राज हो जाएगा। क्योंकि आप उस बिहार को कंपेयर कर रहे हैं 2005 से, हो सकता है रहा होगा 2005 में जंगल राज, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब किसी तेजस्वी की औकात नहीं कि वो बिहार में जंगल राज पैदा कर देंगे और जनता कुछ नहीं बोलेगी। मीडिया है, सोशल मीडिया है, नानी याद आ जाएगी। अब वो जंगल राज हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और बाकी तेजस्वी अभी जहां जहां जीते हैं तेजस्वी को ये करना चाहिए कि जितने विधायक भी उनके आए हैं वो सरकार से अच्छे सवाल पूछें, अच्छी राजनीति की तरफ देश को ले जाना चाहिए। जहां जहां से वो जीते हैं एक विधायक के हिस्से में भी कोई तो विधायक निधि आती है, उन सब को वो किस तरीके से लगा रहे हैं अपने अपने एरिया में। आपको देखिए अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा, फिर आप लंबा चलेंगे। मोदी जी ने क्या किया, गुजरात में प्रूफ किया नहीं किया, लेकिन इतने साल सरकार रह के गुजरात मॉडल लोगों के दिमाग पे हावी किया, अभी देश हाईजैक कर लिया। तो आपको लगता है कि तेजस्वी को मौका देना चाहिए, एंटी इनकम्बेंसी थी? हाँ, मतलब दे देना चाहिए, मुझे इसमें कुछ बुरा नहीं है। मतलब तेजस्वी भी बनता तो ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि तेजस्वी को 200 की 200 सीटें दे दो। तेजस्वी रहता तो नीतीश बाबू अपोजिशन में रहते और बीजेपी के होते हुए तेजस्वी क्या कर लेते साहब बिहार में, जहाँ केंद्र में बीजेपी बैठी हुई है, आजू बाजू सब जगह बीजेपी बैठी हुई है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो जंगल राज चलाते रहते और कुछ नहीं कहता। तो ये सब बातें बड़ी खराब लगती हैं जब प्रधानमंत्री जी भी 1975 की बात करते हैं या बिहार राजनीति में 2005 की बात होती है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि सही नहीं है। अब देखिए आप आगे आने वाली पीढ़ियां कितनी स्मार्ट हो रही हैं, तो तेजस्वी का लालू जी से कंपैरिजन करना गलत होगा। प्रशांत किशोर एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर, बढ़िया फैक्टर हालांकि एक भी सीट जीत नहीं पाए। हाँ, लेकिन वोट तो उनको भी मिले, ऐसा नहीं है। देखिए होता क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ, लोगों तक अपनी बातें पहुंचाना। एक तो राजनीति में ना अब तक लोगों से जो गलती हो रही है, शायद लोग अब समझ जाएंगे कि वो सोशल मीडिया के व्यूज और सोशल मीडिया पे अपनी ताकत से राजनीति करना चाह रहे हैं या राजनीति को जीतना चाह रहे हैं। वो संभव नहीं है, वो अलग चीज है। वो तो आपने देखा ही, कौन है वो, अजाज खान साहब, 56 वोट मिले, सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स होते हैं। राजनीति अलग चीज है, लोगों के दिल में आप कितना घर बना पाते हैं। तो प्रशांत किशोर से शायद ज्यादा जल्दी हो गई चुनाव लड़ने में या शुरुआत करने में देरी हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी अगर शायद अलायंस बनाते और तेजस्वी को कहते कि अब बिहार की राजनीति मैं डिसाइड करूंगा, आप पीछे रहें। नहीं तो अभी तो कांग्रेस के साथ अलायंस की चर्चा हो रही है। हाँ, हो सकता है, कर सकते हैं। कांग्रेस को भी अच्छे नेताओं की जरूरत है। कांग्रेस में देखिए या तेजस्वी में, ये इन लोगों में एक दिक्कत है कि ये लोग जो अच्छे लोग हैं, मैं आपको बताता हूँ कितनी सारी कंपनियां इसलिए डूब गई। जैसे टीचिंग में कोई कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, जैसे बंसल क्लासेस का एग्जांपल ले लेते हैं। आपको पता है बंसल क्लासेस के बारे में, कोटा में? कोटा। वो नहीं चला, पता आगे क्यों खत्म हो गया? उनके बेटे भी पढ़ाने लगे जो उस लेवल के नहीं थे, उनकी बहुएं भी पढ़ाने लगी, शायद उस लेवल का ना पढ़ाती हो, चलिए मान लेते हैं पढ़ाती भी हो। दिक्कत क्या होती है, बंसल साहब ने ब्रांड बनाया, नाम बनाया, तो उनको उस नाम की वैल्यू पता है, वो रेस्पेक्ट करते हैं। आप जाओगे उनके यहाँ पढ़ाने, आपकी भी रेस्पेक्ट करेंगे। लेकिन जो उनके बच्चे हैं जिनको खैरात में ये मिला है, वो नहीं करते, तो बाकी के लोग परिवार के साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते, इसीलिए कंपनियां डूबने लगती हैं। सेम राजनीति में भी है कि जब आप सिर्फ, अब तेजस्वी जी हैं, लालू जी ने क्या किया, तेजस्वी जी को सबसे ऊपर रखा है, चलो सबसे ऊपर रख लो, उससे नीचे छोटे वाले भाई को रखा था, खैर वो अलग हो गए। बट आपको कुछ क्या और लोग आपकी पार्टी में ऐसे नहीं होंगे जो अच्छा कर सकते हैं? आप उन्हें आगे क्यों नहीं लाना चाहते? सेम कांग्रेस से भी मेरा कहना है कि आप उन्हें आगे क्यों नहीं लाना चाहते? आपको यही क्यों लगता है कि हमारे आसपास के लोग ही अच्छा कर सकते हैं, या राहुल या प्रियंका यही दो लोग अच्छा कर सकते हैं? आपकी पार्टी में और भी अच्छे लोग हैं, तो आप उनको भी मौका दीजिए। आप सबको सीखना पड़ेगा इतिहास से। मायावती जी या फिर बसपा पार्टी आज खत्म इसीलिए हो गई क्योंकि सही वक्त पे मायावती जी कोई उत्तराधिकारी नहीं बना पाए। वो शायद उस आनंद में ही आनंद महसूस करती रही कि ये पार्टी को आगे लेके चला जाएगा, लेकिन नहीं लेके जा पाए। तो अगर मेरा बेटा उस लायक नहीं है जो वो मेरी कंपनी का सीईओ बने, तो मेरा ये डिसीजन गलत होगा कि मैं उसको कंपनी का सीईओ सिर्फ इसलिए बना दूं कि वो मेरा बेटा है।